हेलो स्टूडेंट्स, ये नेशनल ओपन क्विज कॉन्टेस्ट है और इस क्विज कॉन्टेस्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये 1 घंटे का है और 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी प्लस 1 घंटा, यानी 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वीडियो देखने के बाद। और आप आंसर सिर्फ कमेंट बॉक्स में करेंगे। और क्विज से पहले अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप गूगल मीट पे आधा घंटा पहले आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। और चूंकि ये गूगल मीट, व्हाट्सएप तथा यूट्यूब तीनों का एक संयुक्त रूप से तीनों की मदद ली जा रही है। और आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके टीचर्स हैं या मेरा नंबर डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से आपको मिलेगा, उसको व्हाट्सएप से आप कनेक्ट कर लेंगे और अपना नाम तथा कॉलेज का नाम और जगह का नाम आप ज़रूर लिखेंगे। अगर कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी तो आप परमिशन लेकर के बाद में भी उत्तर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की रहती है। उत्तर करने के पश्चात हमें आप सुनिश्चित करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कॉलेज का नाम और इस स्थान का नाम जरूर लिखेंगे कि हमने परीक्षा दी है, हम प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट किए हैं। और कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर करना शुरू करेंगे तो अपना नाम और कॉलेज का नाम अवश्य लिखेंगे। और ये क्विज, इसका मकसद आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप बड़े एग्जाम के लिए कंपटीशन, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम बार बार आपको क्विज करा रहे हैं। तो बहरहाल चलिए, हम इस क्विज में 25 प्रश्न होंगे और इन 25 प्रश्नों को जब आप गौर से सुनेंगे और साथ में इसमें आप ये करेंगे कि एक कॉपी साथ में रखेंगे, प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप उत्तर करते जाएंगे साथ साथ में। और उसके बाद जब 10-15 मिनट में आप प्रश्न का उत्तर कर लेंगे अपनी कॉपी पे, तब जाकर के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर करेंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो व्हाट्सएप और गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? दूसरा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? और तीसरा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? चौथा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पांचवा प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? छठा प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? आठवां प्रश्न, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है?
9वां प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? दसवां प्रश्न, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि ये एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? ग्यारहवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? प्रश्न संख्या 12, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया है? प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रश्न संख्या 14, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है? प्रश्न संख्या 17, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? प्रश्न संख्या 18, किस अनुच्छेद के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? प्रश्न संख्या 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा किरपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? प्रश्न संख्या 20, किस अनुच्छेद के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? प्रश्न संख्या 21, राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है?
प्रश्न संख्या 22, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 23, संसद में कौन कौन शामिल हैं? प्रश्न संख्या 24, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? प्रश्न संख्या 25, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम के लिए। और आप लोग सर्टिफिकेट के लिए व्हाट्सएप पे नाम, कॉलेज का नाम और जगह का नाम लिख करके सूचना प्रेषित करेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। थैंक यू।